हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इसी तरह काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए भी ये रेलेवेंट है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन इस चैप्टर का नाम है। लेकिन इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इंडस्ट्री का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगी। कई बार क्वेश्चन इकट्ठा भी आ जाता है तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी कि हमने उसको किस तरह से करना है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फॉर्म के अंदर तो यही लिखना है। इंडस्ट्री का वीडियो जो है मैं कल डालूंगी तो उसके अंदर आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपने क्वेश्चन को लिखा किस तरह से है। तो जो अटेम्प्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन को ब्रीफली बताना है, बहुत ब्रीफली। उसके बाद फर्म का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद कंडीशंस अलोंग विद डायग्राम, बट वेरी ब्रीफ डिस्कशन। कई बार कंडीशंस के ऊपर अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन दी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उस वक्त आपने कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट करना है। कंडीशंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट्स कंडीशन है जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अगर बायर कहते हैं कि हमने खरीदना नहीं है तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सप्लायर कह देते हैं कि हमने सेल नहीं करना तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। और ये जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है सब जगह पे सेम होती है। और ये डिटरमिन किया जाता है, इंडस्ट्री जो होती है दैट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी फॉर्म्स। तो इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसकी प्राइस को फिक्स करती है। और जो फॉर्म होती है दैट इज द प्राइस टेकर, दैट इज नॉट द प्राइस मेकर। वो गिवन प्राइस के ऊपर जो है वो सेल करती है। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि देखो, यहाँ पे मैंने बाद में बताया भी है, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिटरमिन करती है इंडस्ट्री। और उस गिवन प्राइस के ऊपर फर्म चाहे जितना मर्जी माल सेल कर दे। और यहाँ पे एआर और एमआर बराबर होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने ये बताया था। अब हम देखते हैं फर्म का मतलब क्या है। देखो, फर्म जो होती है सिंगल यूनिट विच इज एंगेज इन द प्रोडक्शन, और जो सेल करती है प्रॉफिट कमाने के लिए। और यहाँ पे जो फर्म होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इस तरह से आपने फर्म को डिफाइन कर देना है। फिर उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम को बताना है। देखो, फर्म जो होती है संतुलन में कब होती है, जब वो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ वो टोटली सेटिस्फाइड है, ना उसको वो इंक्रीज करना चाहती है ना उसको डिक्रीज करना चाहती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ना तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है ना लॉस अर्न करती है। ए फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज ऑफ नो एडवांटेजेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट। देखो, फर्म संतुलन में होती है जब उसको आउटपुट इंक्रीज करने से कोई बेनिफिट नहीं होता और डिक्रीज करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। और इसी तरह फर्म इज इन इक्विलिब्रियम जब ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंडीशंस। मैक्सिमम प्रॉफिट, देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जब डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज्यादा है तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है। और दूसरा जो है MC इज इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट MR फ्रॉम दी बिलो। तो अब अबव जो कंडीशंस है उसको हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो वन बाय वन करके इसको हम बताएंगे। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। कि फर्म संतुलन में होती है जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में अंतर जो होता है बड़ा होता है। इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट वेयर इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम।
अब हमने इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर देना है। देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, पहले देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं आउटपुट और यहाँ पे हम ले रहे हैं रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये इसलिए शुरू होती है क्योंकि अगर हम कुछ नहीं भी प्रोड्यूस करते तो भी हमारी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है, इस तरह से आपने ड्रॉ कर देना है। देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गैप है ये मैक्सिमम है। देखो ये जो बिंदु है ये भी यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो है बराबर है, तो ब्रेक इवन पॉइंट है, उससे पहले हमें लॉस हो रहा होता है। और ये भी जो है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो एक दूसरे के बराबर है, उसके बाद कॉस्ट बढ़ जाती है बट रेवेन्यू कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्योंकि ये लॉस है तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट कर्व है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर उसके बाद ये मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद ये फॉल करना शुरू कर देता है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्म जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से आपने कर्व को डायग्राम जो है ड्रॉ करके बता देना है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जब फर्म एम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो फर्म इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट और इस संतुलन में है क्योंकि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। सेकंड जो हमारी कंडीशन है मार्जिनल जो अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम एक और यूनिट बनाते हैं तो उसकी एडिशनल कॉस्ट क्या होती है, दैट इज नोन एज ए मार्जिनल कॉस्ट। द एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। उसी तरह जब हम एक और यूनिट सेल करते हैं तो जो टोटल रेवेन्यू के अंदर एडिशन होती है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, देखो जब भी हम सेल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो हम मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो फर्म अपना आउटपुट इंक्रीज करती है, बट अगर हमारा एमआर जो है मार्जिनल कॉस्ट से कम है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो फर्म जो होता है वो आउटपुट जो है डिक्रीज कर देती है। और यहाँ पे क्या है कि हमारी कंडीशन क्या है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट एमआर फ्रॉम द बिलो। उस लेवल पे एमसी राइजिंग होना चाहिए, तभी फर्म जो होती है संतुलन में होती है। एमसी इज इक्वल टू एमआर, ये नेसेसरी और फर्स्ट कंडीशन है। तो सेकेंड सफिशिएंट और सेकेंड ऑर्डर क्वांटिटी है कि एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करे, क्योंकि जब ये नीचे से कट करती है उसके बाद एमसी जो है राइज करती है। तो एमसी इज इक्वल टू एमआर, ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन है कि एमसी की स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए और एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम दी बिलो। अब हम इसको इस तरह से ग्राफिकली शो कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर थोड़ी सी डायग्राम बनानी डिफिकल्ट होती है, तो इसी वजह से मैंने, क्योंकि कई बार वो सीधी परफेक्ट डायग्राम्स नहीं आती। तो देखो यहाँ पे हमने ओ एक्सिस पे आउटपुट लिया है, यहाँ पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया है। ये जो प्राइस है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री, ये ओपी प्राइस है। यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर और ये हमारा एमसी कर्व है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एमसी जो है इसको इस बिंदु पे भी कट करता है और इस बिंदु पे भी कट करता है। यहाँ पे भी हमारा एमसी और एमआर बराबर है, बट एमसी जो है एमआर को ऊपर से कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा और आउटपुट प्रोड्यूस, क्योंकि हम तब तक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जब तक हमारा एमआर जो होता है एमसी से ज्यादा होता है। तो इट मीन्स कि ये हमारी जो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई बिंदु पे हमारी दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। एमसी जो है एमआर के बराबर भी है और एमसी एमआर को नीचे से कट कर रहा है, इट इज कटिंग बिलो दी एमआर को। और यहाँ पे उसके बाद एमसी राइजिंग है, इसकी पॉजिटिव स्लोप है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जो है दैट इज ई जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ओ एम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। एट पॉइंट एल एमसी एमआर को अबव से कट कर रहा है, चाहे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एमआर के बराबर है। तो फर्म जो है ओएल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है, बट फर्म जो है क्योंकि उसके बाद भी अगर वो देखती है तो एमसी जो है एमआर से काफी कम है, तो फर्म अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
ON पे जाके इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। MC इज इक्वल टू MR, ये नेसेसरी कंडीशन है, और सफिशिएंट कंडीशन MC मस्ट कट MR फ्रॉम द बिलो, क्योंकि ON के बाद अगर और ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट MC जो है राइज हो जाएगी, तो हम ON तक ही बनाएंगे, तो यहां तक ही हम बनाएंगे, सॉरी OM तक बनाएंगे, ये यहां तक बनाएंगे, तो वहां पे मैं ठीक कर देती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये आप करेक्ट जो है, देखो यहाँ पे वो अगर ON प्रोड्यूस करती है तो वहां पे हमारी जो दोनों कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि फर्म उसके बाद भी अगर इंक्रीज करती है तो उसकी MR जो है MC से ज्यादा होती है। पर यहाँ पे जब वो OM यूनिट प्रोड्यूस करती है तो दोनों ही पॉइंट जो होते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फिर उसके बाद है शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम। देखो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर जो फर्म होती है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, मिनिमम लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एटलीस्ट वन या फर्म के कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, जिनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर को जो है चेंज करना पड़ता है। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि हम अपनी जो है, क्योंकि पीरियड इतना कम होता है कि हम अपनी प्लांट कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकते, पर ये होता है कि जिस लेवल पे मान लो अगर हमारी प्लांट कैपेसिटी जो है 1000 यूनिट्स है तो उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट लेवल हम 60% अपनी कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं, 70%, तो लेवल को चेंज कर सकते हैं ताकि फिक्स्ड प्लांट को यूटिलाइज कर सकें। तो आउटपुट जो है इंक्रीज कर सकते हैं अप टू द एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी, उससे ज्यादा नहीं। अगर हमारी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है तो शॉर्ट रन के अंदर हम 1000 तक इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन के अंदर फर्म जो है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, जहां पे एवरेज रेवेन्यू जो कि प्राइस पर यूनिट है दैट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट जहां पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है। मिनिमम लॉस जब एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो है, पहला जो सिचुएशन है दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म जो होती है, देखो ये आपने हर जगह पे लिखना है कि फर्म संतुलन में तभी होती है जब MC इज इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम दी बिलो। तो ये पॉइंट तो आपने, चाहे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट है, चाहे वो मिनिमम लॉस है, यू हैव टू राइट इट। और फर्म जो होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी मिलता है जब एवरेज रेवेन्यू जो होता है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे। देखो आपने कंसेप्ट भी लिखना है, बच्चे के बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं लेकिन कुछ भी नहीं लिखते, तो वहां पे आपने स्पेसिफिकली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी लिखती है। देखो ये हमारा जो है प्राइस है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री, और जहां पे AR इज इक्वल टू MR, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा है वो इसके मिनिमम बिंदु से गुजरता है, और यहाँ पे ये जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये प्राइस है और ये कॉस्ट है, तो प्राइस जो है दैट इज मोर देन द कॉस्ट, तो ये जो एरिया है दैट इंडिकेट्स द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हियर बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। MC इज इक्वल टू MR, MC MR को नीचे से कट करती है, और फर्म जो है उसको एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, उसको जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखो हमें पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को जो है रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल का इंटरेस्ट मिलता है, चौथा जो है एंटरप्रेन्योर जिसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है रेफर टू द मिनिमम इनकम व्हिच एन एंटरप्रेन्योर मस्ट गेट फॉर हिज वर्क, अदरवाइज ही विल लीव द फर्म। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूडेड होता है, जहां पे एवरेज रेवेन्यू जो है इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है कि जो एंटरप्रेन्योर ने अपनी सर्विसेज दिया है उसका रिवॉर्ड जो है कवर करता है, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर शामिल होता है। अब हम इसको ग्राफिकली इस तरह से बना सकते हैं। देखो ये जो प्राइस है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री, AR इज इक्वल टू MR, और यहाँ पे देखो ये वो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस भी उतनी है और कॉस्ट भी उतनी है, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी हमने लिखना है कि ई पॉइंट जो है दिस इज द ई पॉइंट,
जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि MC इज इक्वल टू MR और MC जो है MR को नीचे से कट करती है। ये हमने जरूर लिखना है। फिर उसके बाद बता देना है कि प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू दी कॉस्ट, तो इस वजह से इसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो ये मैंने कंप्यूटर के अंदर भी बनाई हुई है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो ये आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखनी है। फिर उसके बाद है मिनिमम लॉस। इन द शॉर्ट पीरियड फर्म जो है उसको मिनिमम लॉस भी हो सकता है जब हमारी एवरेज कॉस्ट जो होती है प्राइस से ज्यादा होती है। देखो उस वक्त जो फर्म होती है, अगर हमारी प्राइस जो है मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है या इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो कंटिन्यू करती है और उसको मिनिमम लॉस होता है। पर शॉर्ट रन के अंदर अगर फर्म डिसकंटिन्यू करती है तो भी उसको फिक्स कॉस्ट जितना लॉस बेयर करना पड़ता है। बट अगर उसकी फर्म जो प्राइस मिलती है दैट इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इक्वल टू वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कंटिन्यू करती है। जहाँ पे प्राइस उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है तो वो शटडाउन पॉइंट होता है। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चली जाती है तो वहां पे फर्म जो है डिसीजन ले सकते हैं कि मैंने अपने जो बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही सेटिस्फाई होनी चाहिए और यहाँ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको जो है यहाँ पे फर्म इज इन इक्विलिब्रियम में इनकर मिनिमम लॉस व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज मोर देन द प्राइस डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। एवरेज रेवेन्यू वो तब तक प्रोड्यूस करती है जब तक एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। अगर वो कम हो जाता है तो वहां पे वो डिसकंटिन्यू कर देती है, क्योंकि वहां पे लॉस उसका मिनिमम नहीं होता। तो ये एग्जांपल से समझते हैं, ये एग्जांपल वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखो फिक्स कॉस्ट है 5 और वेरिएबल कॉस्ट है 9, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9 है। तो हमें लगेगा कि टोटल कॉस्ट तो इसकी 14 रुपए है लेकिन प्राइस 10 है, तो हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है कि देखो जो हमारी प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा है सिर्फ 4 रुपए का। तो दूसरी सिचुएशन के अंदर जब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 11 है, तो वहां पे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 11 है तो प्राइस है 10, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारी प्राइस जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से लेस है, तो हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि शटडाउन पॉइंट जो जो फिगर होती है वो बच्चों को समझ नहीं आती। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, ये वाला मत कीजिए। अगर ये शटडाउन पॉइंट आ जाता है फिर उसके अंदर ये एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्राइस जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री, AR इज इक्वल टू MR। यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट है, ये आपने जरूर बताना है। और यहाँ पे ये देखो एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा प्राइस से ऊपर बना देना है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये जो है बिंदु है इक्विलिब्रियम, MC इज इक्वल टू MR और MC उसको नीचे से कट कर रहा है। तो ये फर्म जो है इतना, क्योंकि इतना लॉस, क्योंकि कॉस्ट जो है प्राइस से ज्यादा है तो इतना लॉस वो बेयर कर रही है। देखो अगर आपको ये वाला डायग्राम नहीं समझ में आता तो ये डायग्राम बना दीजिए, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे भी हम समझते हैं कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, तो यहाँ पे ये मिनिमम लॉस हो रहा है। बट मान लो हमारी जो प्राइस है अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो ये जो बिंदु है F बिंदु जो है दैट इज द शटडाउन बिंदु। अगर प्राइस हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चली जाए तो वहां पे क्या होता है कि फर्म जो है अपना डिसकंटिन्यू कर देती है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्राइस है एवरेज कॉस्ट से कम है, लेकिन एवरेज ये वाली जो है ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। तो ये हमारी प्राइस जो है इससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है बट एवरेज कॉस्ट से कम है, तो फर्म कंटिन्यू करती है। जहाँ पे इसके बराबर हो जाती है, जैसे ये वाला बिंदु है इस पे बराबर हो जाती है, तो यहाँ पे ये शट डाउन पॉइंट होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, कोई फैक्टर फिक्स नहीं होता। नई फर्में एंटर कर सकती हैं, पुरानी फर्में छोड़ के जा सकती है। देखो अगर यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है तो बहुत सारी फर्म एंटर कर जाएंगी कि भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा है। डेफिनेटली जब फर्म एंटर कर जाती है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो हर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट के इक्विवेलेंट ही मिलता है। बट अगर लॉस की सिचुएशन है तो बहुत सारी फर्में छोड़ जाती हैं,
तो रिमेनिंग फर्म जो होती हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो लॉन्ग रन के अंदर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट विच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू AR मिनिमम LAC इज इक्वल टू दी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को बना देते हैं। देखो पहले आपने जो है यहाँ पे ये हमारा LAC कर्व है, तो ये जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे आपने बता देना है कि यहाँ पे जो है बेसिकली जो है फर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिसको देखते हुए बहुत सारी फर्में एंटर कर जाती हैं। फिर उसके बाद देखो ये जो है ये हमारा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो इसके मिनिमम पॉइंट के साथ टच करता है, तो यहाँ पे SMC है। देखो जो SMC राइज करता है तो ये LMC से ऊपर होता है, ये LMC है। तो जब ये फॉल करता है तो LMC ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। देखो अगर ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ये सिंपल डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मत बताओ यहाँ पे। देखो ये जो प्राइस है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री, और ये हमारा LAC कर्व है, और यहाँ पे जो इसका मिनिमम पॉइंट पे शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारा जो है SMC है, और ये हमारा LMC है। तो यहाँ पे देखो LAC इज इक्वल टू मिनिमम LAC इज इक्वल टू शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट, SMS इज इक्वल टू LAC, सब एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है, और यहाँ पे हमारी जो है इस प्राइस के अंदर जो है हमारी एवरेज कॉस्ट सब कुछ बराबर है, और फर्म जो होती है उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है।